स्वागत है। जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत का, जहां प्रगति की बात प्रगति यात्रा के साथ चल रही है। जी हां, अब डोर टू डोर संपर्क करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। कांग्रेस का मिशन 2023 जो है वो अब जोर पकड़ने लगा है। प्रगति यात्रा आज शुरू होने जा रही है, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की प्रगति यात्रा निकलेगी, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लोगों से मेल मुलाकात करेंगे, सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और जनता को बीजेपी की कमियां भी गिनाएगी कांग्रेस। रायपुर दक्षिण से हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो विधायक हैं और बीजेपी का गढ़ मानी जाती है ये विधानसभा सीट। और यही वजह है कि आज एक तरह से विरोधी खेमे में जो सेंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, उस प्रगति यात्रा के साथ जनता से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और बीजेपी की नाकामयाबियों का भी जिक्र किया जाएगा। और बीजेपी का गढ़ मानी जाती है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट, जहां आज प्रगति यात्रा निकालने जा रही है कांग्रेस। अभी से ही डोर टू डोर संपर्क जो है किया जा रहा है। जैसा हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि भूपेश बघेल जो हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए एक तरह से पूरा छत्तीसगढ़ नाप चुके हैं। एक एक जिले में, एक एक तहसील में वो पहुंचे, लोगों से संवाद किया और उसी कड़ी में अब जो है ये प्रगति यात्राएं निकाली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं सफलता की कुंजी माना जा रहा है कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है चुनाव की, उसमें जो खास फोकस है और कोशिश यही की जा रही है कि जनता से सीधा संवाद किया जाए, उस दिशा में काम किया जा रहा है। और प्रगति यात्रा का मकसद भी यही है कि डोर टू डोर जाकर लोगों से मेल मुलाकात किए जाए। और आज इस यात्रा का आगाज कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और वो भी दक्षिण रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक हैं। बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है और ब्रजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में बड़ा चेहरा भी ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, लिहाजा उन्हीं के गढ़ में पहुंच रहे हैं आज भूपेश बघेल। डोर टू डोर संपर्क के लिए प्रगति यात्राएं, सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने की कोशिश की जाएगी इन यात्राओं के जरिए, और सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों का जीवन बेहतर बनाने का काम कर रही है भूपेश सरकार। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां अब तेज हो चली हैं। दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही आमने सामने हैं यहां भी, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार जो है वो की जा रही है। जुबानी जंग तेज है, साथ ही अब जमीन पर भी दोनों दलों की जो कहना चाहिए चुनावी लड़ाई है वो अब जमीन पर उतर आई है। सुखचंद बेसरा जी हैं, कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखचंद जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, नमस्कार। प्रगति यात्रा किस तरह से देखते हैं जी? प्रगति यात्रा जो हमने आज तक के हमारे कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो अभी तक के कार्य की है, और जिस ढंग से छत्तीसगढ़ आज 4.5 साल लगभग की अवधि में जो विकास तेज गति से विकास की रफ्तार बढ़ा है जी, लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी वर्गों को जो लाभ मिला है जी, इन सारी चीजों को लेकर के हमने प्रगति यात्रा के रूप में हम लोगों के संपर्क में जी जा रहे हैं। विधानसभा में जाएंगे। आज हमारे दक्षिण विधानसभा, रायपुर राजधानी की दक्षिण विधानसभा से हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शुरुआत किया जा रहा है।
जी और हर क्षेत्र में जाएंगे। जी ये हमारी सरकार लोगों के बीच में जाने का और लोगों के बिल्कुल जो क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र में जो विकास की रफ्तार है, जो गति है, जी जो लोगों को लाभ मिला है इसी 4.5 साल की शासनकाल में, वो सारी चीजों को जमीनी स्तर में एक देखने को मिलेगा और लोगों से रूबरू चर्चा होगी और लोग कितने हमारी शासन की योजनाओं से संतुष्ट ये जानने को जी मौका मिलेगा। जी आपके पास लौटूंगा सुखचंद जी। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बीजेपी नेता योगीराज माखन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। योगीराज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? योगीराज जी सुन पा रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार। अक्सर देखा गया है चुनाव में आखिरी हल्ले में जो है डोर टू डोर संपर्क किया जाता है, जनसंपर्क किया जाता है, लेकिन अभी से ही आगाज जिस तरह से कांग्रेस ने किया है, जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की जा रही है, सीधा संवाद करने की कोशिश की जा रही है। प्रगति यात्राएं आज से शुरू हो गई, वो भी बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली दक्षिण रायपुर विधानसभा सीट से। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की इन कोशिशों को और किस तरह से इन प्रगति यात्रा का जवाब जो है बीजेपी देगी? जी भूपेश बघेल सरकार के 5 साल पूर्ण होने को है और कांग्रेस सरकार के नेतृत्वकर्ता वर्तमान में एक भूपेश बघेल जी हैं जी, जो उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ का विकास और प्रगति को रोकने का एक पर्याय बन चुके, जिससे जनता बहुत भलीभांति जान चुकी है। जनता भूपेश बघेल के जो लवरापंथी बात है, वादा निभाने की बात हो, चाहे किसी भी जन घोषणा पत्र में अंकित चीजें हैं। अभी आपने देखा कि संविदा कर्मियों को उन्होंने तत्काल नियमितीकरण करने का वादा किया था। ज्वलंत मुद्दा में बता रहा, समसामयिक मुद्दा है जी। और आज 45,000 संविदा कर्मी सूता में धरने में बैठे हैं। विगत 2-3 महीना होने वाला है और बीजापुर में आदेश आ जाता है कि 212 लोगों को आपको निकाला गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो ये सरकार जो है वादा करके भूल जाने वाली सरकार है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अस्मिता, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के साथ खेलने का काम किया, जनमानस के साथ उनके भावनाओं को खेलने का काम किया है जी। आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को छलने का काम किया, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता क्यों ना हो। बेरोजगार युवा 1 भाई है या 10 भाई है, ये मायने नहीं रखता जी। बेरोजगार तो बेरोजगार ही है भाई। वो तो आकर 2 जन बेरोजगार हैं, 3 जन बेरोजगार, तो आप उस आंकड़े को मत लेके जाइए। फिर आप ऐसे अध्यादेश जारी कर दिया, ऐसे नियम कानून बनाए कि भाई आप कहीं की बात कहीं पे लेके जा रहे हैं। बात पॉलिटिकल हो रही है, यात्राओं की बात हो रही है योगीराज जी, तो मैं चाहता हूं कि उस पर फोकस। मैं वही बता रहा हूँ, आपको यात्रा में ही लेके आ रहा हूँ। ये इसकी जमीन खिसक गई है। भूपेश बघेल के इंटरनल सर्वे में 40 ऐसे विधायक और मंत्री, 6 मंत्री ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है। उनको सीट उनके हारने की पूर्ण संभावना है और प्रबल संभावना। यही विषय जब उनके पास आए, उन्होंने मंथन किया। अभी मोहन मरकाम को बदल दिए, उन्होंने आदिवासियों के हितैषी बनते हैं। आदिवासी नेता जो अच्छे काम कर रहे थे, उनके नीतियों को जब वो रास्ता और आईना दिखा रहे थे, तब उनको बदल दिया गया है और उसके हाथों में जो संगठन का चाबी था उसे छीन लिया गया। और ऐसी स्थिति में आज भूपेश बघेल जो प्रगति रैली निकालने के लिए जा रहे हैं, ये प्रगति नहीं है, बाधक रैली है, ये विकास की बाधक रैली है। लोगों की मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे अभी आपने भेंट घाट मुलाकात कार्यक्रम में अभी खानी पड़ी थी, कोरबा में भी खाई है और अभी बिलासपुर में उनको खाना पड़ा था। ऐसे इनको भी अभी रास्ते में जहाँ पर मुलाकात करने के लिए जाएंगे वहां पर उनको मिलेगा। जी सुखचंद जी क्या कहेंगे? हमारे मित्र योगीराज माखन जी, हमारे मित्र योगीराज माखन जी विपक्ष का धर्म निभाने का काम कर रहे हैं जी। बीजेपी मितलवरा पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी, लोगों को भ्रमित करने वाली पार्टी, और बीजेपी के लोगों को आरएसएस के माध्यम से झूठ बोलने का ट्रेनिंग दिया जाता है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सुखचंद जी, बोलिए। बीजेपी के लोगों को सच्चाई नजर नहीं आती, सच्चाई को स्वीकार करने में इन लोगों को है। आज इस तरह से छत्तीसगढ़
लगभग 5 साल के हमारे शासनकाल के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतने बड़ी भारत देश में जो आर्थिक संकट गिरा, छत्तीसगढ़ का कभी भी किसी प्रकार की आर्थिक जो है स्थिति खराब नहीं हुई। लगातार 2 साल कोरोना काल में भी हमारे सरकार ने कम अवधि में दिया, लेकिन कोरोना काल का 2 साल काट दिया जाएगा तो सिर्फ हमारे सरकार को 2.5-3 साल का जो है ना नेतृत्व करने का समय मिला। इसी 3 साल में आप हर क्षेत्र में जाइए, आदिवासी भाइयों के पास जाइए, पिछड़े वर्गों के पास जाइए, किसान के पास जाइए, मजदूर के पास जाइए, हर क्षेत्र में हमेशा लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमारे सरकार जनहितैषी योजना लागू करके डाइट मजबूत की है। और पहली बार छत्तीसगढ़, हम जिस राज्य में रहते हैं इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, छत्तीसगढ़ की खेल, अनेक प्रकार का जो हमारे संस्कृति रही है छत्तीसगढ़ की जी। असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल बनने के बाद यहाँ पे लोगों को महसूस होने लगा है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और गर्व से लोग कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। इसी प्रकार आज हम हर क्षेत्र में काम किए और हमने प्रगति यात्रा के रूप में हम विधानसभा में जाएंगे और संकल्प के रूप में भी जाएंगे। संकल्प भी हमने लेंगे कि आने वाला समय में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। इन सारी मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं। बीजेपी के शासनकाल को लोग देख चुके, 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे। बीजेपी के हमारे मित्र जितना भी झूठ बोले, लोगों को जितना भी झूठ जो है ना बोलने की प्रयास करें, लोग समझ चुके हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सच्चे पूरे देश दुनिया को घर बैठे लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, अंतर कर पा रहे हैं। और ये जो है ना इस समय कोई भी शर्त में बीजेपी अपने झूठ पे कामयाब नहीं हो पाएगी। हमारी सत्ता आने वाला 25 साल तक यथावत छत्तीसगढ़ में बने रहेगी। और हमारे जो बीजेपी के मित्र के द्वारा जो कहा जा रहा है लोगों को झूठ और गुमराह करने के लिए 40 सीटें की बात है, हम इस समय भी हमारा जो 75+ की बातें हमने रखी है, ये 75+ बहुत जल्द समय बहुत अभी नजदीक आ चुका है। 3-4 महीना बचा हुआ है चुनाव। अब हमारे मित्र को समझ में आ जाएगी कि आने वाला समय में जनादेश किसको मिल रहा है और किसके विकास पे मोहर लग रहा है, ये हमारे आने वाला समय बताएगा। रहा सवाल बीजेपी के लोगों को क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस समय माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बीजेपी का नेतृत्व करते थे, वो बीजेपी अब नहीं रहा। अब झूठ और गुमराह, भाईचारा को तोड़ने वाले, देश धर्म की बात करके चुनाव में लोगों को गुमराह करके राजनीति करने वाले, ये चीजों को लोग समझ चुके हैं। इस समय न कोई जातिवाद से चुनाव जीत सकते हैं, न भले हमारे छत्तीसगढ़ में तो हम चलने नहीं देंगे, जो चलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, पहली बार अवसर मिला है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बनाए हैं। और ऐसे समय में जो छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान और छत्तीसगढ़ का विकास जो आज हमारे पूरे भारत देश में चर्चा का विषय है, पड़ोसी राज्य में पूछा जाए, आप चाहे झारखंड में बात आ गई सुरचन जी, हाँ उड़ीसा में पूछिए, हाँ, तो इस प्रकार की बातें हैं। आपके पास लौटूंगा सुरचन जी, बात आ गई आपकी। योगीराज जी एक बात बताइए, क्या वजह है कि इन 5 सालों में जहां इसके पहले के सालों में बीजेपी की सत्ता रही, अचानक भारी मतों से जो है कांग्रेस आई 2018 में, और 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने जो भी जितनी उपलब्धियां अर्जित की उनको लेकर जनता के बीच है। आपने इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो है नेतृत्व, जो है क्षेत्रीय नेतृत्व है, वो बिखरा बिखरा नजर आया। और अब चूंकि चुनाव का वक्त है, तो ये क्या वजह है कि शीर्ष नेतृत्व को जो है पूरी कमान अपने हाथ में लेना पड़ रही है? क्या वजह है कि 5 साल में इस हार का चिंतन मंथन करके आपने अपनी तैयारी नहीं की? योगीराज जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और संगठन उस पर कमान रखती है, और हर 5 साल के गतिविधियों को आप आकलन करें तो हर समय, हर पल, प्रति माह कोई न कोई बड़ी बैठक करके योजना बना रही है।
लगातार आंदोलन युवा मोर्चा के पीएससी घेराव को लेके अभी हुआ हाल ही में, उससे पहले बेरोजगारी भत्ते पे आंदोलन हुआ। आंदोलन के परिणाम स्वरूप भूपेश बघेल ने पहल किया कि भाई हम बेरोजगारी भत्ता नहीं करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आंदोलन हुआ। आंदोलन जब हुआ तो भूपेश बघेल ने पहल किया कि हम कुछ लोगों को वो देंगे करके। लगातार भाजपा जो है कांग्रेस को घेर रही है। और हमारे मित्र जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बड़ी बात कही जी कि अभी आपने देखा होगा हम आदिवासियों के हितैषी हैं सबसे बड़ी। जो घटना विधानसभा मार्ग पर घटी है, पूरे देश उससे शर्मसार हो रही है। वो भूपेश बघेल के अकर्मण्यता और उदासीनता के कारण हो। सिस्टम की जिम्मेदारी कौन लेती है? मणिपुर को भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए। मणिपुर को सुखचंद जी आपके पास लौटूंगा। सुखचंद जी आपके पास लौटूंगा। जी अपनी बात जल्दी खत्म कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी गुंडे मवाली बदमाश की पार्टी है। आपने मोहल्ला मानपुर में अभी एक नेता ने विक्रम मंडावी वो इंद्रजीत मंडावी के समक्ष उपस्थित होकर कांग्रेस की सभा में उन्होंने क्या कहा कि जहां बीजेपी के लोग दिखे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता दिखे, वहीं काट डालो। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। ये गुंडे मवालियों की पार्टी है, ये गुंडों की पालने वाली पार्टी है। इसी तरतीब पे इसी नमूना का उदाहरण आज बस्तर में देखा जा रहा है। आज वहां पर जिस तरह से भाजपा के नेताओं की नृशंस हत्या हो रही है, क्या इसी का ही तो परिणाम है ना? आज उनके नेता जब डंके के चोट पे पब्लिक प्लेस में ऐसे बोल सकते हैं, तो क्या उन लोग नहीं कर सकते ऐसे कार्य? उन लोग कर रहे हैं। ये गुंडों की पार्टी है, ये मवालियों की पार्टी है, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, चोर डकैतों की पार्टी है, जो छत्तीसगढ़ को केवल और केवल लूटने का काम किया और सोनिया जी के चरणों में जाकर के इन्होंने पैसा फेंका, उनका एटीएम बना। चलिए योगीराज जी, इस तरह की बातें मैं नहीं समझता कि बहुत जरूरी है कि इस तरह आरोप लगाना ठीक, बाकी भाषा का इस्तेमाल हम नहीं समझते भी ठीक है। सुखचंद जी जवाब दीजिए। जवाब मैं क्या इनको जितना बोलूं उतना कम है। अभी हमारे देश के गृह मंत्री जो उर्फ में हम तड़ीपार बोलते हैं, उनको लगातार छत्तीसगढ़ आना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल राज्य करने के बाद यहाँ पे बीजेपी में कोई जनाधार वाली नेता नहीं है, जिसके कारण हर 15 दिन हर सप्ताह जो है ना केंद्रीय नेता लोगों को यहाँ आकर के कमाल संभालना पड़ रहा है। और जब भी और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे ऐसा कुछ इन लोगों जो जनाधार जो जिस ढंग से इनका खिसका हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं। हमें तो संदेह है अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में एक नग्न अवस्था वाली मामला आया था, ये भी इनका साजिश रहा होगा। नहीं तो आज तक ऐसा कोई भी घटना नहीं घटी। अच्छा। आज तक ऐसा एक भी घटना नहीं घटी, क्योंकि इनके मणिपुर में जिस ढंग से इनका स्थिति आज के कारण भारत देश में चलिए बात शुरू हुई थी योगीराज जी की प्रगति यात्राएं निकाल रही है कांग्रेस, डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब किसी सत्ताधारी दल का मुखिया जब जनता के बीच में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो पड़ता है। क्या लगता है आपको ये प्रगति यात्रा के काउंटर में अब बीजेपी की क्या रणनीति होने वाली है? आप किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह की शुरुआत करेंगे, ये मैं जाऊंगा आपसे। जी इसमें बात कीजिए, आप उलूल जुलूल बातें मत कीजिए। और उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं तो मणिपुर के बारे में भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए। आज किस तरह से समय समाप्त होने की जा रहा है, इसलिए हम योगीराज जी को बोलिए, हम पूरा खुलासा हो जाएगा, बोलिए चर्चा करने के लिए बोलिए भूपेश बघेल जी। अरे योगीराज जी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? कांग्रेस तो अपना दमखम और सब कुछ दिखाना शुरू उसने कर दिया है, प्रगति यात्रा निकाल रही है। जी आप पिछले 5 सालों से डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। हर समय हर स्थिति परिस्थिति में वो गांव-गांव बूथ जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा को अभी वर्तमान में 9 मतदाताओं को संपर्क करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने का ये एक जिम्मा सौंपा गया है।
जिसमें युवा मोर्चा बहुत प्रखरता के साथ प्रत्येक नव मतदाताओं को जोड़ करके अभिनंदन पत्र देकर के उनका एक सम्मेलन करना चाह रही है। और आने वाले दिनों में अभी लोकल मुद्दे को लेकर के हर विधानसभा में, हर एसडीएम कार्यालय के सामने में धरना दिया गया, जिनमें से जो जन समस्याएं थी, जहां से वहां पर अभी तक 4.5 साल में, 4.25 साल में पूर्ण नहीं हो पाए, उन मुद्दों को लेकर के रखा गया और राज्यपाल के माध्यम से सीएम जी को ज्ञापन दिया गया है कि इसमें ये घोषणाएं हुई थी, ये सोते वादे करने वाले लोग हैं और ये सोते वादे कर करके पहुंच गए हैं, इनको याद दिलाइए। चलिए, चुनावी घमासान अब तेज हो चला है छत्तीसगढ़ में और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो है अपनी शुरुआत कर दी है, प्रगति यात्राएं निकाली जा रही हैं और भी कई कार्यक्रम हैं कांग्रेस के, रणनीति जो बनाई गई है चुनाव में आगे जाने के लिए, उस पर अमल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम है उनके जवाब के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी गंभीर है और लगातार बैठकों का दौर भी भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है छत्तीसगढ़ में। आने वाले समय में ये चुनावी घमासान कितना तेज होता है देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया योगीराज जी, आप हमारे साथ जुड़े। सुखचंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला